हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो सिमेट्रिक सर्किट जो होता है ना, बहुत बड़े बड़े इससे है ना ब्रांच होते हैं। लगता बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इजी होता है। देखो 20 सेकंड में कोई कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व हो जाएगा, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। हाँ, ये क्या है, देखो जो सबसे इजी मेथड है ना सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करने का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सिमेट्रिक सर्किट और भी कई जगह तुम देखे होगे वीडियो, लेकिन आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो सबसे इजी मेथड है। तुरंत कर लोगे, तुरंत, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन होगा तुम 20 सेकंड के अंदर कर लोगे। हाँ, शुरुआत में मैं जब तुम्हें पहला क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें टाइम ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि मुझे तुम्हें पूरा समझाना होगा। बाद में देखना मैं क्वेश्चन को कैसे फटाफट कर रहा हूँ, फटाफट कर लूँगा। ठीक ना, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। मैं 3D में भी करवाऊंगा। 3D में अगर पिरामिड टाइप में अगर हो तो कैसे करना है, ठीक है, उसको भी मैं सिमेट्रिक से ही समझा दूंगा। ठीक है ना, और स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनना। देखो क्या है, मैं कई मेथड बताया हुआ हूँ सर्किट सॉल्व करने का। मेरे 4 मेथड में बताया हूँ, उसमें से चौथा मेथड ये सिमेट्रिकल मेथड है। इससे पहले मैं इनफाइनाइट सर्किट और उससे पहले मैं जीरो मेथड और नोडल्स मेथड बताया हुआ हूँ। तो बाकी 3 मेथड का जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है, जाके देख लो। अगर ये तुम चारों मेथड देख लो तो दुनिया की ऐसी कोई भी सर्किट नहीं होगी जो तुम ना कर पाओ। हर सर्किट सॉल्व कर सकते हो, हर सर्किट, कोई ऐसी सर्किट नहीं होगी जो तुम ना सॉल्व कर पाओ। चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे जी मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारा एम्स का हो, चाहे नेट का हो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर पे। देखो ये जो सिमेट्रिक सर्किट है ना, सिमेट्रिक सर्किट में करना क्या होता है, सबसे पहले एक ए और बी के बीच में अगर पूछा है तो ए और बी के बीच में एक वर्टिकल लाइन बनाओ। ए और बी के बीच में एक वर्टिकल, ए और बी के बीच में पूछा था, ए और बी के बीच में वर्टिकल लाइन इस तरह से, ए और बी के क्या ऊपर परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों ए और बी अगर ऐसे पूछता तो इसके परपेंडिकुलर होता, लेकिन ऐसे पूछा होती इसके परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है। ठीक है, लेकिन लाइन क्या हो, ए और बी के परपेंडिकुलर, और दूसरा रूल वो इसको इक्वल काटता हो। इस सर्किट को क्या करता है, इक्वल काटता हो। इस सर्किट को क्या करता है, इक्वल काटता हो। जैसे ये देखो, ये लाइन देखो इक्वल कट कर रहा है। अब तुम्हें चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि देखो ये जो लाइन हम डिवाइड के लिए बनाए हुए हैं, ये लाइन मिरर का काम कर रहा है कि नहीं, ये लाइन मिरर का काम कर रहा है कि नहीं। तो मिरर का काम के लिए देखो क्या है, जैसे यहाँ पे मिरर का क्या काम है, इमेज बनाना। जैसे ये आर है, इसका इमेज यहाँ आर बन रहा है, ये आर इसका इमेज यहाँ आर बन रहा है, ये आर इसका इमेज यहाँ आर बन रहा है, ये आर का इमेज यहाँ, ये आर का इमेज यहाँ। ये सर्किट तब सॉल्व इस मेथड से नहीं हो पाता, कब, जब यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे 2R होता ना और इधर आर होता। तो देखो इसका इमेज यहाँ पे आर है, यहाँ पे 2R, यहाँ इमेज क्या है आर, सॉरी ये आर है, ये क्या बन रहा है 2R, ये आर और ये क्या बन रहा है 2R। तो ये फिर सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसका इमेज बनना चाहिए, इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए, तो आर का इमेज आर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे है क्या 2R है, तो ये सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक ना, तो फिर ये सर्किट सॉल्व नहीं होगा, समझे। हाँ, यहाँ पे अभी 2R है, यहाँ पे भी 2R है, तो बताए इसका इमेज ये 2R है, तो इसका इमेज भी क्या है 2R, तो सॉल्व हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इमेज देखो, ये जो वर्टिकल लाइन बनाते हो ये मिरर का सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तभी ये सर्किट सॉल्व हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे ये सर्किट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मिरर का काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है, तो ये सर्किट सॉल्व हो सकता है। तो अब करना क्या है, देखो करना क्या है ना, रेजिस्टेंस तो तुम्हें दिख रहा है। अब अगर ये मिरर है तो जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे भी होना चाहिए। तो बताइए दोनों सीरीज में, ये यहाँ जो करंट होगा जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वही करंट होगा, क्योंकि ऐसे ही करंट जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये और ये, यहाँ जितना करंट होगा, ध्यान देना, यहाँ जितना करंट होगा उतना करंट यहाँ पे नहीं होगा इस समय। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये और ये आर सीरीज में नहीं है। जबकि यहाँ जितना करंट होना चाहिए ये उतना ही करंट यहाँ पे भी होना चाहिए, जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये दोनों सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में होता तो ऐसा पॉसिबल, मतलब ये कंफर्म होता कि जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ भी होता। तो फिर क्या करना है, तो ये कंफर्म है कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। अगर ये कंडीशन फुलफिल करवाना है तो ये दोनों को किस में होना चाहिए बच्चों, सीरीज में होना चाहिए। तो इसको सीरीज में बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको सीरीज में हम बना देंगे। कैसे बना देंगे, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, बस हो गया।
अब देखो ये दोनों को भी सीरीज में होना चाहिए, क्योंकि जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अभी सीरीज में नहीं है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन है, तो मतलब इन दोनों को सीरीज में बना दो, फुलफिल करवाना है तो बन गया। अब ये दोनों को सीरीज में होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐसे कर दो। अब ये सर्किट कंप्लीट, अब ये सर्किट कंप्लीट है। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, अब ये सही है। अब देखो जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ, क्योंकि ये सीरीज में। अगर नहीं हो रहा है सीरीज में तो उसको ज़बरदस्ती सीरीज में बना दो। तो अब बताओ ये कैसे सॉल्व करोगे? आप तो कोई भी कर लेगा सॉल्व। सर ये आर सीरीज में 2R, तो देखो इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे? ये आर, ये क्या बन गया 2R, ये भी 2R, तो ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ये 2R, ये R और नीचे R प्लस R, 2R, ये 2R और ये R, R R R R। तो अब क्या करना है? अब देखो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। तो अब इसका अगला सर्किट क्या बनेगा? ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों को सॉल्व करो। क्या करोगे? कैसे? 2R, R का क्या बन जाएगा? देखो इन दोनों का क्या बन जाएगा? 2R स्क्वायर, R1 R2 R1 प्लस R2 और नीचे क्या हो जाएगा? 3R। तो ये R, ये भी R, ये R, इन दोनों का भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर, सॉरी 2R स्क्वायर अपॉन 3R, ये R और ये भी R, ठीक है। R से R गया, ये 2R अपॉन 3, ये भी 2R अपॉन 3। अब ये तीनों पैरेलल, सॉरी अभी नहीं पैरेलल हुआ। अब क्या करना है? 2R अपॉन 3 या R, ये तीनों क्या हो गया? सीरीज में, नीचे भी तीनों सीरीज में। तो इसको क्या सॉल्व करके बनाओगे? R प्लस R 2R, 2R प्लस 2R अपॉन 3 कितना हो गया? 6R, 8R अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये पूरे को क्या बन जाएगा? ये पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये क्या बन जाएगा? एट आर बाई 3, नीचे भी क्या बन जाएगा? इन तीनों को हटा के 8R बाई 3। अब ये तीनों क्या है? पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। 8R बाई 3 का क्या बन जाएगा? इसका आधा 4R बाई 3 और R का देख लो क्या बन जाएगा? 4R बाई 3 और R का देखना है ना। फोर आर स्क्वायर अपॉन 3 और नीचे क्या हो गया? 3 4 3 7 R 7R अपॉन 3। तो 3 से 3 गया, R से R गया, तो क्या बन गया? 4/7R। ठीक है, समझ में आया कैसे किए? इसको पहले किए, फिर सीरीज में तीनों पैरेलल, तो 8R/3 का क्या बन जाएगा? 4R/3। जब 2 इक्वल होता है तो उसका आधा हो जाता है ना, अगर 2 इक्वल पैरेलल तो उसका आधा। तो इन दोनों का 4R/3, फिर ये दोनों पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, R1 R2 R1 प्लस R2। तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? जो आंसर है वो आ गया 4/5 कैसे आएगा? तो देखो अब ये और ये क्या है? पैरेलल।
ये और ये क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या है R। अब इन दोनों को सॉल्व करो पैरेलल, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, R1 R2 R1 प्लस R2 लगा दो, तो R1 R2 तो 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 3R। तो R से R कट गया, तो ये क्या बन गया 2R/3। ठीक है, और यहाँ पे R, यहाँ पे भी R। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2R और नीचे क्या है सेम चीज़ R। अब बीच में क्या आ गया, इन दोनों का वही बनेगा जो ऊपर बना 2R/3। ठीक है, अब बताओ ये तीनों क्या है सीरीज में और नीचे भी तीनों सीरीज में, तो R प्लस R 2R और 2R/3, 2R प्लस 2R/3 क्या हो गया 7 8 8R/3 हो गया। तो इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा यहाँ पे 8R/3। इन तीनों को मिला के यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा 8R/3 और नीचे भी इन तीनों को हटा के क्या बन जाएगा 8R/3। 8R/3 8R/3 और 2R ये सभी किस में है, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में है ना। तो बताओ 8R/3 का क्या बनेगा 4R/3, क्योंकि जब दो इक्वल पैरेलल में तो उसका आधा हो जाता है, जैसे 4 और 4 पैरेलल में तो उसका आधा 4/2। तो 8R/3 पैरेलल है तो इक्वल है दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा आधा, तो कितना हो गया 4R/3। फिर 4R/3 इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है 4R/, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है 4R/3 2R के साथ क्या है पैरेलल में, 4R/3 2R के साथ क्या है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 4R/3 इंटू 2R R1 R2 और नीचे R1 प्लस R2 4R/3 प्लस 2R। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। तो देखो कितना इजी सा बन गया, बहुत इजी सा ये बन गया 8R/3 और नीचे 3 2 6 10 R, ऊपर क्या हो गया इंटू 3 से 3 गया 4 जा 5 जा 4R/5 R इक्विवेलेंट आएगा, 4R/5 क्या आ गया तुम्हारा R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझे ना क्या किए 4R/3 तुम्हारा क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट। देखो R1 R2 इन दोनों का 4R/3 आया था, तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा 4R/3 और 2R, तो R1 R1 प्लस R2, तो ये क्या बन गया ऊपर 8R²/3 और नीचे बन जाएगा 4R/3 2R को सॉल्व करोगे तो 10R/3, तो ऊपर 3 गया 3 से 3 गया 2 4 जा 2 5 जा 4R/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ये किया। अभी और क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ नहीं तो। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, ए और बी के बीच में पूछा हुआ था परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो कर दिए, बट परपेंडिकुलर लाइन ए और बी के ड्रॉ कर दिया इस तरह से कि आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो देखो इस बार जब परपेंडिकुलर डिवाइड किया ना, तो इसके बीच में अलोंग द लाइन आर आ रहा है, तो अब कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। बताओ जितना करंट इस पे उतना करंट इस पे, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए सीरीज में, लेकिन ये वायर यहाँ पे जंक्शन के कारण ये दोनों सीरीज में नहीं है, तो यहाँ से जंक्शन हटा दो तो आप सीरीज में हो गया ना। उसी तरह देखो जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ, लेकिन ये दोनों आप सीरीज में नहीं, तो यहाँ से ये जंक्शन को हटा दो, लेकिन इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को सीरीज में बनाना था। इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट कब होगा, जब ये दोनों आपस में खुद से जुड़ जाएंगे। उसी तरह आप बताओ ये दोनों भी सीरीज में होना चाहिए, तो इन दोनों को भी खुद से ही अकेला जुड़ना है, तो बीच में कुछ भी नहीं होगा। और इसी तरह ये दोनों पे इसमें जितना करें उतना करें, तो इसमें तो इन दोनों को सीरीज में होना होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ध्यान दो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर भी कनेक्शन नहीं है और नीचे भी कनेक्शन नहीं है, तो इसको तो हटा ही देना होगा ना। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस हुआ था ये इसमें ऊपर भी कनेक्शन नहीं है नीचे भी कनेक्शन नहीं, तो इसको भी हटा देना होगा। बात समझ में आया। पहले क्या था, ये दोनों कनेक्ट था, अगर ये कनेक्ट होगा
तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकता, तो कनेक्शन हटाना होगा ना। जैसे ये दोनों कनेक्ट इसके साथ ये था, तो मेरे को इन दोनों को सीरीज में बनाने के लिए इसको हटाना होगा। देखो फिर से मैं बता देता हूँ कैसे कनेक्शन था। कनेक्शन ऐसे था ना। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों को सीरीज में होने के लिए यहाँ पे कनेक्शन हटाओगे तभी तो होगा। उसी तरह इन दोनों को सीरीज में होने के लिए ये पूरा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, इसका और इसका बीच में कुछ भी नहीं होगा, तो ये दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे होगा। उसी तरह देखो जितना करंट यहाँ उतना करंट यहाँ होने के लिए ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। उसी तरह जितना करंट यहाँ उतना करंट यहाँ, तो इन दोनों को सीरीज में होने के लिए ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है, ना ऊपर कनेक्ट ना नीचे, यहाँ पे भी ना ऊपर ना नीचे, तो रेजिस्टेंस का कोई काम भी नहीं है। तो आप देखो शॉर्ट ट्रिक इसमें भी बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर अलोंग द रेजिस्टेंस, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, इस तरह का क्वेश्चन है तो एक और शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग नहीं लगाना फिर शॉर्ट ट्रिक पे शॉर्ट ट्रिक, ये कैसे। हाँ तो देखो क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, अगर अलोंग द, जिस लाइन को तुम बना रहे हो, अगर लाइन को बना रहे हो, ठीक है, जिस लाइन के अलोंग अगर कोई रेजिस्टेंस आता है उस रेजिस्टेंस को हटा दो। अलोंग बोल रहे हैं, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे रेजिस्टेंस है ना, तुम लाइन ऐसे बनाए हो, तो इसको नहीं हटाना है, किसको हटाना है, जो रेजिस्टेंस इसके अलोंग है, अलोंग ऐसे है, ऐसे लाइन और उसके अलोंग है, तो ये रेजिस्टेंस को वैसे ही हटा दिया करो। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, अब बिना हम दिमाग लगाए इसके अलोंग कौन कौन रेजिस्टेंस आ रहा है, ये, तो इसको हटा दो, तो ये हट गया, इसके अलोंग ये आ रहा है तो इसको भी हटा दो, तो ये हटा दो पहले, फिर क्वेश्चन कर लो। अब ये दोनों सीरीज में तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, और ये दोनों सीरीज में तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बात समझे हम क्या बोल रहे हैं। नहीं तो फिर जो पहले बताया उससे कर लो, उससे भी तो यही आ रहा था, बीच वाला हट रहा था ये दोनों, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन ही नहीं था कहीं से। तो अब बताइए ये आर क्या, ये आर सीरीज में, ये आर सीरीज में, ठीक है। उसी तरह ये आर भी सीरीज में, सब सीरीज में 2R और नीचे भी 2R। तो बताओ क्या बन गया, 2R। तो ये क्या हो गया सर्किट, ऐसा कुछ हो गया, इन दोनों का 2R, इन दोनों का 2R, इन दोनों का 2R और इन दोनों का 2R, 2R 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 और यहाँ पे 2R, यही होगा ना, 2R 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 2R। तो बताओ 1 2 3 4, 4 क्या है पैरेलल, 2R 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 2R। तो बताओ क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा ना, 5 बार होता है तो 5 से डिवाइड। बताओ आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या आ गया, 2R/4, क्योंकि 4 बार रिपीट किया है। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/2, ठीक है, ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ गया इस सर्किट का। किसी को कोई डाउट? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तुम लोग जानते हो जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसमें भी यही रेजिस्टेंस को क्या करते हो, निकाल देते हो ना। मैं अपने मेथड से भी करवा देता हूँ इसको। देखो जैसे ये लाइन बनाए, पहले देखो मिरर का काम कर रहा है, 2 2 है, 4 4 यहाँ कर रहा है, तो जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ, जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ। तो जो अलोंग द वे, जो अलोंग द क्या बोलते हैं लाइन, जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हटाना है, तो इसको हटा दो। तो अब करंट पूछा हुआ था सर्किट से, तुम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से भी ऐसे ही करते हो, इससे भी ऐसे ही करना है, समझ में आया। तो 2 2 क्या हो गया 4, और 4 4 क्या हो गया 8, तो 8 और 4 क्या हो गया पैरेलल, तो 8 × 4, 8 + 4, तो कितना हो गया 8 4 32/12। तो ये तुम्हारा क्या आएगा 16/6। ये तुम्हारा क्या आ गया आर इक्विवेलेंट, और वोल्टेज दिया हुआ 4 वोल्ट। तो बताओ करंट कितना हो गया V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 4 और R इक्विवेलेंट कितना है 16/6। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर है। 4 4 जा 16, तो क्या आ गया 6/4 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम 3D का कुछ बताते हैं। 3D में अगर कोई फिगर हो तो कैसे करोगे। देखो ये रियल में ना इस तरह का बॉडी है, पिरामिड देखो ना, पिरामिड देखोगे सभी, पिरामिड है ना, पिरामिड का ऊपर वाला बस कट कर दो, जो पिरामिड होता है उसका ऊपर वाला कट कर दो, तो ऐसा ही 3D बॉडी बनेगा ना, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है सबका रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो ये पिरामिड की तरह है, पिरामिड समझते हो ना, पिरामिड ऐसे होता है, उसका बस ऊपर से कट कर दो, तो ऐसा 3D बॉडी है।
अब इसका बोला निकालने के लिए मेरे से तो बन नहीं पाया 3D प्रो सही से, लेकिन इस तरह का है, समझे। तो अब इसको बनाना, तो देखो हम क्या किए, पिरामिड जो ऐसे था ना 3D, उसको ऊपर से दाब दिए। अगर उसको ऊपर से दाबोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे था बॉडी उठा हुआ, उसको ऊपर से दाब दिए, तो बताओ इसको खींचोगे तो पिरामिड बन जाएगा, इसको दाब दोगे तो ये बन जाएगा। 2D में चेंज कर दिया। अब ए और बी के बीच में पूछा है, तो क्या करना है, सभी जानते हो, इसको वर्टिकल लाइन बना दिए, वर्टिकल लाइन बना दिए एक, ठीक है। तो अब बताओ ये आर है तो ये भी सभी आर था। तो देखो सभी ये तुम्हें दिख रहा है सिमेट्रिकल इक्वल कट भी गया है। तो अब बताओ जो अलोंग द आ रहा है उसको क्या करना है, हटाना है, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो क्योंकि अलोंग आया, खत्म, सॉल्व हो गया ना भी ये। इसको क्यों नहीं हटाया, इसको थोड़ी ना हटा सकते, समझे ना, किसको जो अलोंग द लाइन आता है। अब बताओ ये आर किस में आ गया, पैरेलल सीरीज में, तो 2R सीरीज में 2R तो 2R फिर क्या आ गया पैरेलल, तो इसका क्या बन जाएगा आर। तो इसको सॉल्व कर देते, इसका क्या बन गया आर। अब ये आर और ये आर क्या बन गया, आर का 2R और नीचे भी था, सॉरी नीचे भी था, ये सभी जगह था, ठीक है, ये सभी जगह था। तो अब बताओ आर 3R, ये 2R, नीचे क्या बन गया 2R, ये सभी किस में हो गया पैरेलल में, 2R और 3R पैरेलल, सॉल्व कर लो, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चन तुमको दे देते हैं, अब तुम घर पे बैठ के करते रहो जितना करना, घर पे क्या अभी हम तुरंत सॉल्व करवा देते हैं। देखो अब तुम लोग आराम से कर लोगे, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन में बनाता हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा और भी दिया हुआ ये, ठीक है, सभी आर है, मान लो सभी क्या है आर है। अब तुमसे पूछा हुआ रेजिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच में, सभी आर है, ठीक है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, एक वर्टिकल लाइन बना दिए, तो एक वर्टिकल लाइन बनाओ, कलर बदल देते हैं, वर्टिकल लाइन बना दिए। अब बताइए ये जो, इसको तो हटा ही दो अब क्योंकि ये अलोंग द लाइन आया, ख़त्म। अब बताइए ये दोनों सीरीज में होना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा दो। उसी तरह ये दोनों सीरीज में, तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, बस हो गया ख़त्म। आर 2R पैरेलल, तो 2R का क्या बन गया आर, तो पूरे को हटा के हम लोग क्या बना सकते हैं आर, ये बन गया आर। अब बताओ आर 4R, इन सब को हटा के क्या लिख सकते हो 4R। अब नीचे इन सब को हटा के बस 4R का क्या बन गया 2R और R क्या हो गया पैरेलल। क्वेश्चन समाप्त। समझो 20 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड, चाहे कितना भी टफ हो। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिकल सर्किट को करते हैं। क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर कर सकते हो वीडियो तो ज़रूर करो, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। और अच्छे से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, और भी अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। बेल आइकन दबाना ना भूलना, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।